भजो हरि नाम हरि, भजो हरि नाम हरि, भजो हरि नाम हरि 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 हरि, भजो हरि नाम 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 हरि, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, 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 भज गोविंदम भज
सुनाते हैं हम प्रेम चरित्र कृष्ण भगवान। भज गोविंदम 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 भज प्रेम और सत्य का करते हैं मिलापा। प्रेम और सत्य का करते हैं मिलापा। भज गोविंदम 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 भज प्रसारण के माध्यम से हम बच्चा लोगों के लिए गोपी और कृष्ण कहा, गोपियों ग्वाल बालों कहा और कृष्ण कहा, जो आत्म प्रेम है और जो उनकी आध्यात्मिक आत्म रासलीला है, दिव्य क्रीड़ा है, दिव्य केली है, उस पर ही आज का दिव्य प्रसारण केंद्रित रहेगा। और संसार में है सभी भक्तजन आरण अच्युत स्वर्ग में, साकेत स्वर्ग में और महेंद्र स्वर्ग में है। सभी 16 स्वर्गों में, किन्नर गंधर्व लोकों में और सिद्ध लोकों में सभी इस आध्यात्मिक जो रसाई है, जो भगवान के नाम की जो रसलीला है, रसाई है, सब मंत्र मुग्ध होकर के सब परमात्मा की ओर सम्मोहित होकर के और पूरा जो भाव है वो गेय पद शैली में अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए और भगवान कृष्ण का एक छोटा सा प्रेम चरित्र और उसके साथ साथ भगवान राम का जो सत्य चरित्र है, दोनों चरित्रों को मिलान करते हुए आज की रसगंगा इस ढंग से बहेगी, आज की रसगंगा इस ढंग से बहेगी।
आज की रस गंगा इस ढंग से बहेगी। कृष्ण नामाय 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 कृष्ण
कंस कारागार कृष्ण माया, 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 कृष्ण जो आत्म प्रेम का प्रतीक है, जो आत्म प्रेम का इष्ट है, जो अंतर प्रेम का इष्ट है भगवान कृष्ण, और जो प्रेम की गहराइयों से मिलता है, आत्म प्रेम की गहराइयों में छुपा रहता है, वहां उसके भव्य ज्योत जलती रहती है, वहां कृष्ण छुपे रहते हैं। और कृष्ण जन्म कहाँ ले रहे हैं, किस जगह जन्म ले रहे हैं? कंस के कारागार में। और अपने जो माता है, देवकी माता के 8वें गर्भ से है उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। और उधर यशोदा माता के जो गर्भ से है, रोहिणी का जन्म हो रहा है। रोहिणी और कृष्ण का संसार में आना बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी है। इस प्रकार से है। आप सोचोगे कि कंस के कारागार क्या है? तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा इंद्रिय जगत है, यह काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से गर्भ गरुड़ से भरा हुआ है। इन बुरी वासनाओं से तुम्हारे बंधन हैं, सब बंधे हुए हो, तुम्हारे हाथ पांव सब बंधे हुए हैं। कोई भक्ति करना चाहता है, कोई जीवात्मा भक्ति करनी चाहती है, तो जीवात्मा इन बंधनों से बंधी हुई है और वह कारागार में है। इस प्रकार से शरीर जो तुम्हारी देह है, अधम देह है, वो विषय वासना में फंस करके एक प्रकार के है कारागार में बंद हो गई है, और तुम्हारे इंद्रियों के अंदर बंद हो गई है और वह कुंठित हो रही है। जब आप लोग यत्न करोगे, आध्यात्मिक प्रयत्न करोगे, तप करोगे, जप करोगे, योग करोगे, तब जो तुम्हारा देवत्व की भावना है, जो तुम्हारे अंतर मन में देवत्व की भावना है, देव भावना है, वही देव की है, वही देव की है। और ईश्वर कहा, तप करने वाले, ईश्वर को चाहने वाले, ईश्वर को अंतर प्रेम करने वाले, वही देवनाड़ी, वही देवनाड़ी, वही देव ग्रंथि, वही देव की है, वही देव की है, वही देव की है। और जब उस अंतर योग यात्रा में, उस अंतर नाड़ी में है, उस अंतर सदन में, आत्मा के सदन में आप अंतर योग यात्रा करते हैं, अंदर ही चिंतन करते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब आप उस देवत्व की भावना को लेकर कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? आज्ञा चक्र के पार, सहस्त्र से भी पार, अलख मंडल में 8वें हैं, जो भगवान का दिव्य दरबार है, जो अलग पुरुष का दिव्य दरबार है। वहां तक भगवान कृष्ण कहा वास्तविक गुरु, जो अच्युत है, जो कभी च्युत नहीं होता है, जो अक्षुण सत्ता है, वहां उसका प्रकटीकरण होता है आपका अलख मंडल में। तब वह भव्य पुरुष अलग पुरुष के रूप में दर्शन देते हैं, और वही आपकी रासलीला होती है, वही आपकी रासलीला होती है। आपके जितने देव गुण हैं, आपकी जितनी भी भावना है, वो संसार की मजबूरियों के कारण, संसार के विषय वासनाओं के कारण, संसार के लोभ लालचों के कारण तुम उनकी कारागार में बंद हो। जब तुम भगवान का तप करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तब तुम अंदर अंदर चिंतन करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाते हो, अपने हृदय भावना से उठ करके है, और तब तुम कंठ देश को पार करके, आज्ञा चक्र को पार करके, और तुम पहुंचते हो अलख मंडल में, जो 8वां अलख मंडल है,
वह एक प्रकार से परमात्मा के विस्तार का कोष है, आनंदमय कोष वहीं से प्रारंभ होता है। इस प्रकार से उस आनंदमय कोष में पहुंच करके है वहां परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जैसे तुमने देखा है कि देवकी को कंस सता रहा है और उसके सारे गर्वों को नष्ट कर रहा है, इसी प्रकार से आपके जो अंतर जो हो कुंडलिनी योग के जितने भी अस्तित्व हैं, जितने भी उपलब्धियां हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। काल नष्ट कर देता है, तुम्हारी मूलाधार चक्र को काल नष्ट कर देता है, कंस रूपी काल नष्ट कर देता है, स्वादिष्ठान चक्र को नष्ट कर देता है, मणिपुर चक्र को नष्ट कर देता है और अनाहत चक्र को नष्ट कर देता है, कंठ चक्र को नष्ट कर देता है, आज्ञा चक्र को नष्ट कर देता है, सहस्त्रसार को भी नष्ट कर देता है। वहां तो उसका आसन ही लगा है महाकाल और महामाया का। इस प्रकार से सातवें गर्भ आपके नष्ट हो जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, आध्यात्मिक स्तर से आपको समझाया जा रहा है कि इसका आध्यात्मिक रूप क्या है। इस कारण बार बार दिव्य प्रसारण में आता है कि दिव्य भागवत, आध्यात्मिक भागवत, आत्म रामायण, आध्यात्मिक रामायण, दिव्य रामायण अलग है, अलग है, अलग है। वो पूरे तुम्हारी देह के हिसाब से है और तुम्हारे ग्रंथों के हिसाब से है। अब आप लोग जब पहुंचते हो अलख मंडल में, वहां उसकी प्रसव वेदना शांत हो जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो प्रसव वेदना क्या है? वो प्रसव वेदना क्या है? परमात्मा के लिए आतुर होना, परमात्मा को पाने के लिए आतुर होना, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। और जितने भी काल माया के द्वारा जो भी संघर्ष हैं उनको वो करने के लिए तब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कंस है, जो भाई ही है उस जीवात्मा का, देवकी का भाई है, वो क्या करता है? गर्भवती स्त्री है, उसके सिर में है मन दो मन की गागर, पानी भरी गागर रखता है। इस प्रकार से उसको दंडित करते हैं। ऐसे तुम्हारे सिर में पापों की गागर रखी जाती है। काल माया कहते हैं कर और पाप कर और पाप कर और पाप कर और पाप कर और पाप, इतनी गागर हो जाते हैं। तुमसे लोभ लालच करवाता है, वहां तुमको जय वृद्धि देता है, यश वृद्धि देता है, तुमको ठगा ठगी में, लूट पाट में है, तुमको हो जीव हत्या करने में है, अनर्गल कार्य करने में, पाप करने के लिए पूरी मदद करता है, सहयोग करता है और सफलता भी देता है। तुम्हारा घड़ा तब पाप से भर जाता है, तब देवकी की तरह तुम उस घड़े को उठा नहीं पाते हो। और इस प्रकार से वो कंस रूपी ही काल आपको वो सताता रहता है और कंस रूपी काल तुमको सताता रहता है। यह जो पाप का घड़ा है, यह माया और काल ही तुम्हारे सिर पर रखते हैं, वही तुमको सताते रहते हैं, वही सताते रहते हैं। सारा दृश्य उसे गुस्सा है। तुम लोगों को ऋषि मुनि लोग इस ढंग से नहीं समझा सकते थे, क्योंकि बुद्धि का स्तर इतना अच्छा नहीं था, बुद्धि का स्तर इतना अच्छा नहीं था, इच्छा ऊंचा नहीं था, तप का स्तर इतना ऊंचा नहीं था। सामान्य प्रजा को समझाने के लिए तब एक अच्छी खासी जो तपस्विनी है, जो पूर्व जन्म में कभी रही होगी, बहुत अच्छी तपस्विनी रहे होगी, उसको फिर धरती में आना पड़ा और सब कुछ ऐसा बाहर से नाटक करना पड़ा और कारागार में जाना पड़ा, कंस का भाई बनना पड़ा। इस प्रकार से इसको साधारण ढंग से समय, जब संसार में कोई दैवीय घटना होती है तो वो कहीं से होती है और किसी बात को समझाने के लिए होती है। भगवान राम का जब जन्म होता है तो मर्यादाओं को समझाने के लिए वो घटना घटी है, भगवान राम के प्रकट होने की घटना घटी है। इसी प्रकार से कंस जब पैदा हुआ है तो प्रेम को समझाने के लिए कि प्रेम सत्ता क्या है, प्रेम क्या होता है, आत्म प्रेम क्या होता है, उसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण का जो अवतरण होने की घटना होती है। इसी प्रकार किसी ऋषि मुनि का जब अवतरण होता है तो ज्ञान का अवतरण होता है, भक्ति का अवतरण होता है, वैराग्य का होता है, विवेक होता है। वो इन सामान को साथ में लेकर आते हैं और तब उनको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की बातें बताते हैं। तुम्हें भक्ति वाटिका में बिठाते हैं और तुम्हें हृदय वाटिका में है अच्छे अच्छे भक्ति के पुष्प देते हैं और तब तुम अपनी भक्ति प्रारंभ करते हो। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है कौन है वो रासलीला, कौन है गोपी, कौन है कृष्ण, किस प्रकार का कृष्ण, कैसा कृष्ण और कहाँ ये रासलीला होती है। इन सब का आप ध्यान पूर्वक वर्णन सुनो,
ध्यान पूर्वक वर्णन सुनो। घड़ी दो घड़ी जो कुछ समय आप लोगों को मिला होगा वह परमात्मा के नाम पर चला जाएगा। जहाँ तुम दिव्य प्रसारण सुन रहे होंगे वहां तक काल की माया की कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि वो दिव्य प्रसारण है। तुम्हें एक चित मन होकर के सुनना चाहिए और अपने में हृदयंगम करना चाहिए। इस प्रकार से संसार का चरित्र ऐसे ही बहता रहता है, ऐसा ही बहता रहता है, ऐसा ही बहता है। ठग जाने ठग की भाषा, मनुष्य जाने मनुष्य की भाषा। तो इस प्रकार से जब ये और अपने में हृदयंगम करना चाहिए। इस प्रकार से संसार का चरित्र ऐसे ही बहता रहता है, ऐसा ही बहता रहता है, ऐसा ही बहता है। ठग जाने ठग की भाषा, मनुष्य जाने मनुष्य की भाषा। तो इस प्रकार से जब देह शरीरधारी जीव हैं तो शरीरधारी बन करके ही परमात्मा को संसार में आना पड़ता है। और वैसे ही सांसारिक के चरित्र लीला सब कुछ उसी ढंग से होता है। वैसे दिव्य गुण परमात्मा में आ जाते हैं। परमात्मा अपने गुणों को लेकर आते, जितने गुणों की आवश्यकता होती है और जिस व्यवस्था को संभालने की बात होती है। तो आप देखो अलग मंडल में, धवल मंडल में गोपियां कौन हैं? गोपियां सब जीवात्मा हैं, तुम्हारी ग्रंथियां हैं जिनसे तुमने योग करना है। उनमें से 3 प्रमुख हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं, वो प्रमुख हैं। आप लोगों ने हैं आत्म रामायण के प्रसंग में भी सुना होगा कि जो दशरथ है तो एक तपस्वी मन है, जो मन परमात्मा से सम्मोहित हो गया, तपस्या कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। तो एक धार्मिक मन हो गया है, आध्यात्मिक मन हो गया है। ऐसे जनक का मन है, आध्यात्मिक मन हो गया है, तपस्वी मन हो गया है। और उस तपस्वी मन को क्या मिला है? ज्ञान मिला है, शांति मिली है, वैराग्य मिला है, विवेक मिला है, सुविचार मिला है। इस प्रकार से उसको मिला है। तो दशरथ को क्या मिला है? जो 10 इंद्रियों के रथ पर आरूढ़ होकर के जो तपस्वी मन बन गया है, तुम्हारी 10 इंद्रियां हैं, उसके रथ पर आरूढ़ होकर के और उन इंद्रियों का समन करने वाला, दमन करना है, उस पर आरूढ़ को रखा है। और तब मन का राज, तपस्वी मन का, सात्विक मन का, एक प्रकार से प्रज्ञा मन का राजपाट चला रहा है। तब उसको साथ देने वाला कौन है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं, तीनों रानियां उसकी हैं, कौशल्या कहके और सुमित्रा। इस प्रकार से वो तीनों नाड़ियां तुम्हारे अंदर जो ग्रंथि हैं वो तुम्हारा साथ दे रही हैं। और भगवान राम जो संसार का प्रथम सत्य है, ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो प्रकट कहाँ हो रहा है? वो जो सुषुम्ना नाड़ी है सबसे ऊंची है, बीच में है और सबसे बड़ी है, और वहां उसके गर्भ से है परमात्मा की ज्योत प्रकट हो रही है, भगवान राम की ज्योत प्रकट हो रही है। प्रकट होकर के फिर वह अन्य नाड़ियों को भी अपना प्रकाश दे रहे हैं। एक नाड़ी में है किसी प्रकार से है जो नम्रता भर रही है, और एक में जो है सूर्य का तेज भर रही है, जो सूर्य नाड़ी है। कई में बहुत ज्यादा कर्कशता या बहुत ज्यादा प्रखरता, कर्कश तो नहीं बोल सकते हैं परंतु प्रखरता। और दूसरी ओर जो सुमित्रा में है उसमें चंद्रमान जैसी शीतलता। एक चंद्र नाड़ी है तो दूसरी सूर्य नाड़ी है, और जो तीसरी है वो शिव नाड़ी है, शिव नेत्र की नाड़ी है। और शिव नेत्र के गर्भ से ही परमात्मा राम, परब्रह्म परमेश्वर राम प्रकट हो रहे हैं, उनकी ज्योत प्रकट हो रही है। और कहाँ प्रकट हो रही है? अयोध्या राज में, अवध में। वो कौन सा स्थल है? अवध है, जो अवधनीय है, जिसका बदल नहीं हो सकता, जिसका मरण नहीं हो सकता। वो कौन है? तुम्हारे आत्मा के मंच में, आत्मा के पटल में, आत्मा के द्वार में, जिसका मरण नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, वहां पर परमात्मा आत्मा में आसन लगा के आ गए हैं। और तब सारा संसार कह उठता है, और तब कभी भी कह उठते हैं प्रकट भये दीन दयाला। इस प्रकार से बात कहते हैं, इस बात को समझाते हैं। तब उस सब पर दया करने वाले संसार में आ जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को समझना चाहिए। आप जब संसार में हैं तो आपको देखना है, तब वो प्रकाश फैलता है, वो भगवान राम की जो प्रकाश है वो फैलता है, सब जगह फैलता है। सबको भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। और
वह आत्मा रूपी वन में और संसार रूपी वन में दोनों जगह विचरण करते हैं अपनी भक्ति प्रसाद बांटने के लिए। जिन्होंने उनकी भक्ति की है, जो जो योग तपस्या कर रहे हैं, उनको हो, उन ग्रंथों को, उन नाड़ियों को, उन सभी जीवात्माओं को, उन हंसों परमहंसों को अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं, अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और जहां जहां बुरी वृत्तियां हैं नाड़ियों में, काम क्रोध मद मोहन लोभ इच्छा घृणा मत्सर सब अभिमान अहंकार, इन सब का समन कर रहे हैं, सबका दमन कर रहे हैं, सबका दमन कर रहे हैं। हमारे शरीर में परमात्मा राम का प्रकाश फैल गया है, राम का दिव्य प्रकाश फैल गया है और सारा शरीर तुम्हारा भक्तिमय हो गया है, सारी नाड़ियां भक्तिमय हो गए और सारी नाड़ियां गोपियां बन गई हैं। अब गोपियां बन गई हैं, कृष्ण आत्म प्रेम हो गया है। आत्म प्रेम का कृष्ण के साथ गोपियां, गौ कहते हैं इंद्रियों को, और क्या पी रही हैं? नाम रस पी रही हैं, भगवान के नाम अमृत को पी रही हैं, भगवान के प्रकाश से पूरा प्रकाशित हो रही हैं। अब सारी नाड़ियां तुम्हारी ही गोपियां बन गई हैं, गोपियां बन गई हैं, गोपियां बन गई हैं, गोपियां बन गई हैं। और तब गोपियां विशेष करके क्या बोल रहे हैं? और द्वापर में है भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है, उनका अवतरण हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है। द्वापर कहते हैं दो पंख, एक माया का एक ब्रह्म का, दोनों पंख फड़फड़ा रहे हैं, 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 उनमें इंसान जीव चल रहा है। तब उन पंखों को शांत करने, उन पंखों के बीच में भगवान कृष्ण की ज्योत प्रकट होती है, भगवान कृष्ण की ज्योत प्रकट होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण
प्रकट हो गए हैं आपके भगवान, आपका उद्धार करने के लिए, सब जीव चराचर सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का जन्म हो गया है, भगवान का अवतरण हो गया है। और तब भगवान अब अपने सगुण लीला खेल रहे हैं। उन दिव्य गुणों में आपके सगुण लीला हो रही है, सबकी हो रही है। सारी गोपियां जो ईश्वर की ही भक्त हैं, सब नर नारियां बाल सब जो जिस स्तर का है, सब परमात्मा के आने की खुशियों को मना रहे हैं, हर्ष उल्लास मना रहे हैं, हर्ष उल्लास मना रहे हैं, हर्ष उल्लास मना रहे हैं। नंद उत्सव हो रहा है, आनंद का उत्सव हो रहा है, आनंद का उत्सव हो रहा है। और वो आनंद का उत्सव कहाँ हो रहा है? हृदय वाटिका में हो रहा है, 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 वृंदावन 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 में हो रहा है। और कारागार से है परमात्मा किसी प्रकार से है वृंदावन में आ गए हैं, मथुरा से वृंदावन में आ गए हैं। और वह वृंदावन भक्ति वाटिका है, वह रस वाटिका है, प्रभु नाम संकीर्तन की वाटिका है। वह आनंद उत्सव हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है। और वह अपनी ही माता के पास, अपनी ही पूर्व माता के पास भी पहुंच गया है, यशोदा के पास पहुंच गया है। और जो जिसकी संतान थी वो उसके पास चली गई है। इस प्रकार से है आप लोग जब वर्णन देखो, जब वर्णन देखो, जब वर्णन देखो, जब सुनो तब सुनो, इस ढंग से सुनो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। अब भगवान वृंदावन में आ गए हैं, आपके हृदय वाटिका में, आपके भक्ति वाटिका में आ गए हैं। भगवान अलख मंडल से उतर करके और कंठ देश होते हुए और सभी ग्रंथों से उतर करके आपके हृदय में पहुंच गए हैं। और भगवान का जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, आपके हृदय में पहुंच गया है, हृदय आपका आलोकित हो गया है। आप भक्ति में आनंदित हो रहे हैं और परमात्मा का नाम जगह जगह संकीर्तन कर रहे हैं। और परमात्मा का जो कार्य है उसमें हाथ बटा रहे हैं, उसमें सहयोगी बन रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ लग गई है, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। और जब भगवान श्रवण ब्रह्म में उतर गए हैं, श्रवण क्षेत्र में उतर गए हैं, तो दुनिया भर कंस का सामना भी करना पड़ेगा। कोई जहरीला दूध पिलाएगा। देखो माया तुमको जहरीला दूध पिलाती है, जैसे है छोटा कन्हैया को, छोटे कन्हैया को पिलाया। तुम भी भक्ति में छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हारी भक्ति प्रारंभ ही हो रही है। तो तब माया क्या करती है कि ले लो धन माया, ले लो धन माया, खूब कमाओ, कर लो लोभ लालच कर लो। इस प्रकार से जो माया है तुम्हें जहरीला दूध पिलाती है। वो कोई और कोई दूसरी पूतना नहीं है, तुम्हारे अंदर जो माया है वो माया तुमको जहरीला दूध पिलाते, जहरीला उपदेश करती है। और उस जहरीले दूध को जब आप भक्ति में परिपूर्ण होते हैं, ईश्वर तो प्राप्त होता है और तब उस माया का भी नाश हो जाता है। और उस वो माया भगवान की बुआ लग रही है, बुआ लग रही है, नाते रिश्तेदार बन रही है, नाते रिश्तेदार बन रही है। भक्ति से परिपूर्ण, भगवान की शक्ति से परिपूर्ण, भगवान के तेज से परिपूर्ण, तब छोटा सा कन्हैया, छोटा सा एक भक्त, छोटा सा एक दिव्य पुरुष, छोटा सा एक ज्ञानी, छोटा सा जिसका रूप छोटा है, लीला के रूप में छोटा सा है। और वह माया को कैसे चूसता है। माया तो सोचते मैं इसको मारूंगा। किसी भी भक्त को माया ही सोचती है कि मैं इसको मोह माया में फंसाऊं, लोभ लालच में फंसाऊं, इसको राजपाट में फंसाऊं। परंतु जो ईश्वर भक्त होता है नहीं फंसता है। तो माया सोचती है कि मैं इसे मारूं, जहरीला काल उसे बेचता है, कंस रूपी काल बेचता है। परंतु उधर जब भगवान है, जो त्रिलोकीनाथ है, तीनों गुणों का जो अंतर्यामी शासन करता है, वह छोड़िए वो माया को ही मार देता है और माया को भी सदगति देता है।
उसको बुआ बोलता है, वह बुआ बन के जाती है। तो विशद वर्णन आपका सुख सागर में है। उसको सुख सागर क्यों कहते हैं? उसमें भगवान का चरित्र है, भगवान की लीला है और भगवान के सब सात्विक गुणों से भरपूर है, भक्ति गुणों से भरपूर है। उसको जो पढ़ेगा, जो उस पर अमल करेगा, जो उस पर चलेगा, उसको सुख मिलेगा। तो सुख का सागर तो यही दिव्य गुण है, यही सात्विक गुण तो सुख देते हैं, तो वही सुख सागर है। तो परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा के नाम की भक्ति करना, स्मरण करना, वही सुख सागर है, वही सुख सागर है, वही सुख सागर है। बड़े बड़े राक्षस आए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, सब कंस की नगरी में, मथुरा में जमा है सब। और बड़े गुप्त ढंग से जब आप तप करते हो ना, तो माया और काल के पीछे लग जाते हैं। आज्ञा चक्र तक, सहस्त्र 60 चक्र तक तो उनका राजपाट है, छोड़ते नहीं है, देखते रहते हैं क्या कर रहा है ये राम नाम, कहाँ भज रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बड़ा निरीक्षण करते रहते हैं, दोनों बड़े निरीक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार इतने अंतर ध्यानस्थ हो जाओ प्रभु में, काल माया को पता ही न लगे, काल माया को पता ही न लगे। जिन ऋषि मुनि साधु संतों की तपस्या में बाधा पड़े, काल माया ने बड़ा उद्यम मचाया, तो उसमें क्या हो गया था, थोड़ा सा अहंकार आ गया था और थोड़ा सा उन्होंने जतला दिया कि हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का पता नहीं लगना चाहिए, बाहर पता नहीं लगना चाहिए, भक्ति का बाहर पता नहीं लगना चाहिए। बाहर तुम किसी भी ढंग से संसारिक वस्त्रों में रहो, संसारिक ढंग से किसी ढंग से सब नाते रिश्ते निभाते हुए, सब कुछ सांसारिक काम करते हुए जो कुछ है वहाँ पता नहीं लगना चाहिए ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है। पूछने वाला ही बाधा डाल देता है, चेला करने वाला ही बाधा डाल देता है। पता चला कि बहुत बड़े जो हो कुकर्मी चेले को जो हाथ लग गया कहीं, तो पता चला कि सारा जो है बदनाम कर देगा, भक्ति में बाधा डालेगा और लंपटों को वहां ले आएगा और बदमाशों को वहां ले आएगा। तो उसको भी पता नहीं लगना चाहिए। भक्ति तब सफल है कि कोई चेला भी न बने, शिष्य भी न बने, ये पता न लगे किसी को इस व्यक्ति में भक्ति है, भगवान की शक्ति है, ये पता नहीं लगना चाहिए। नहीं तो संसार तो बाधा डाल देगा। वो कहेगा तुम कैसे ध्यान करते हो, जरा हमें भी सिखाओ ऋषिराज जी, हमको भी सिखाओ कैसे करते, तुम क्या मंत्र बोलते हो। अरे जिसको भगवान की लौ होगी वो तो स्वयं खड़ा खड़ा भक्ति करेगा, उसे स्वयं अंदर ही प्रेरणा मिल जाएगी। तो खाली कुछ साधु संतों से मंत्र लेने कुछ लोग, फिर उसका व्यापार करते हैं, नरक भुगतेंगे, काल माया काट काट करके खाएंगे, वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है। तो भक्ति इतनी चुपचाप होनी चाहिए, भक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। वो मुक्ति और मोक्ष के लिए है। बाहरी चरित्र तुम्हारे संसार में ही, जैसे तुम सात्विक ढंग से रहो, उठो बैठो, तो इस प्रकार से वहां बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। बगल के व्यक्तियों, माता पिता को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को नहीं लगना। जिससे भक्ति होती है अंतर मन में होती है, अंतर आत्मा में होती है, उसकी दिव्य ज्योति जलनी चाहिए, उसकी प्रखरता बढ़नी चाहिए। बाहर वालों से क्या लेना, बाहर वाले तो बाहर ही रहेंगे, संसार तो संसार ही रहेगा, आपने आगे चलना। ऐसी उन्मत्त भक्ति थी राधा की, ऐसी उन्मत्त भक्ति थी रुक्मिणी की, ऐसी भक्ति उनकी थी। परंतु क्लेश का कारण के बना, थोड़ा थोड़ा बाहर उसका प्रदर्शन हो गया था, तब उन्हें कुछ झेलना पड़ा। जिसका बाहर भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है वो निश्चल भक्ति होती है, वो सफल भक्ति होती है, उसमें कोई बाधा नहीं डालता है। इतनी बाधाएं, इतनी बाधाएं, इतनी बाधाएं, तुम अपने विषय में बताओगे कि मैं ये मंत्र आता है, मुझे ये सिद्धि मेरे पास है, तो तुमको खाने चाटने बहुत लोग आ जाते हैं। मंत्र बिक रहे हैं, मंत्र बिक रहे हैं, व्यापार हो रहा है मंत्रों का, बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, ग्रंथ बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ सोचो, तब तुम्हारी चालाकी है, तब तुम्हारी चतुराई है कि संसार को तुम्हारी भक्ति की शक्ति का पता न चले और तुम बिल्कुल भोले मना मिलहूं रघुराई, भोले भाले बने रहो संसार में, भोले मना मिलहूं रघुराई। और देखो भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, एक अंतर प्रेम का
आत्मिक प्रेम आत्म प्रेम का प्रतीक है, और दूसरा प्रापर ब्रह्म राम और सत्य ज्ञान का प्रतीक है। दोनों को मिलाप करो, दोनों को मिलाओ तो क्या हो जाता है। एक प्रेम को भक्ति भी कहते हैं, एक प्रकार से प्रेम ही भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है। भक्ति भी तब होगी जब प्रेम करोगे। तो देखो, एक प्रेम की गहराई का इष्ट है, दूसरा ज्ञान की गहराई का इष्ट है, मर्यादा की गहराई का इष्ट है। दोनों को मिला लो तो राम कृष्ण हो जाता है, राम कृष्ण हो जाता है। तब दोनों का संयुक्त भजन हो जाता है। आप में है ज्ञान की गहराई भी आएगी, प्रेम की गहराई भी आएगी। अब दोनों तुम्हारे अंतरात्मा में नाचेंगे, कूदेंगे, दोनों प्रकाशित करेंगे। प्रेम का भी प्रकाश होगा, कृष्ण का भी प्रकाश होगा, और राम के ज्ञान का प्रकाश होगा, उसके सत्य का भी प्रकाश होगा। और दोनों को क्या मिला, एक को राधा और एक को सीता। ज्ञान से शांति मिलती है, जब ज्ञान होता है उसी में शांति है। दूसरे को राधा जो अपने आत्मा के अधरों में प्रेम पूर्वक प्रेम में ही पल्लवित होती रहती है, पल्लवित होती रहती है, जीती जागती रहती है, उसके अंतर्मोध नाचते रहते हैं, कृष्ण का नाम ही लेते रहते हैं। और तब भक्ति पल्लवित होने का नाम राधा है। भक्ति पल्लवित, जो भक्ति की जो बेला है, प्रेम की जो बेल है, उसी को राधा बोलते हैं। और आत्मा के ओंठों का नाम राधा है। तब इस प्रकार से आप लोगों का भजन बन जाता है, बहुत अच्छा भजन बन जाता है।